वेलकम वेलकम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे हमने एक दफ़ा आटा गूंदा है और एक दफ़ा आटा गूंदने से हमने काफ़ी सारे जो है इस तरह से डिफरेंट अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस तैयार कर लिए हैं। रमज़ान के लिए हमने तैयारी कर ली है। तो इसी तरह से आप जो है ये हमारी प्लेटर देख रहे हैं, हमने ये तैयार किया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से हमने स्टार्ट किया है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आटा यहाँ ले लिया था, मैदा। तो यहाँ जो है ये इसे अच्छी तरीके से आपने स्ट्रेन से कर लेना है इस तरह से। अच्छा, इससे ये होता है कि जो है ना इससे बड़ा अच्छा सा एक इसका मैदे का टेक्सचर आ जाता है, और एक्स्ट्रा जो इसमें ये होते हैं क्या कहते हैं, एयर आ जाती है इसके। तो बहुत अच्छा सा ये मैंने नमक डाल दिया है। तो बहुत अच्छा सा अगर आप गूँदेंगे तो आटा बहुत अच्छा सा इसका सॉफ्ट गूँधता है। अगर आप डायरेक्ट गूँदेंगे तो मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ जो है ये मैंने 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो डाल दिया है ऑयल, और भुना गोटा ज़ीरा ये शामिल कर लिया है। और अब हम जो है वो पहले तो इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से ऑयल हम देख लेंगे कि सब जगह हमारा ऑयल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। थोड़ी सी इसमें मेहनत है आटा गूँधने में, ये कि आपने बहुत अच्छे से गूँधना है। जितना अच्छा आपका आटा गूँधा हुआ होगा उतने अच्छे क्रिस्पी नरम सॉफ्ट जिस तरह से भी आप बनाना चाहेंगे तो वो ज़बरदस्त किस्म की हमारी प्लेटर्स तैयार हो जाएंगे। तो ये है कि डिफरेंट कलर के आप शेप्स दे देंगे ना तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होते हैं तो बच्चे लाजमी उस चीज़ को पसंद करते हैं, खाते हैं। फिर जो नहीं भी खाता वो बच्चा भी इसे खाएगा इंशाल्लाह। तो अब जो है ये आटा हमने गूँध लिया है जैसे हम नॉर्मल आटा गूँधते हैं। देखें इस तरह से ये आटा जो है वो गूँध लिया है। इसका आटा होता है थोड़ा सा सख्त, क्योंकि ये जो हम आलू के जो समोसे हैं बाज़ार वाले आलू, तो जो है वो भी हम तैयार करेंगे। और देखिए इसका आटा मैंने गूँध लिया है और ये मैंने इसे ढक के साइड कर दिया। अब ये मैंने आलू ले लिए हैं। आलू कैसे मैंने लिए हैं ये देखें, आप देख रहे हैं क्रैक पड़ा हुआ है और इस तरह से हैं, ये कुप से निकले हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि रमज़ान में ये फटे टूटे आलू जो है ना वो फिर हम जब बनाते हैं पकोड़े आलू के तो उसमें जो है वो शेप्स ख़राब हो जाती हैं। तो फिर ये वाले आलू मैं इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ बॉईल करने में। और ये मैंने 3 से 4 यहाँ प्याज ले लिया और इसे मैं अच्छी तरीके से जो है इस तरह से ग्रेट कर रही हूँ। अच्छा, मैंने कुछ हाथ से भी काटी है मगर हाथ से थोड़ी थोड़ी सी मोटी होती है, तो इसमें हम पतली डालेंगे तो इस वजह से इसमें ज़रा मैंने चॉपर से इसे चॉप कर लिया है। ये हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें जो ये चॉपर से मैंने चॉप कर ली हैं। तो ये देखें हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। सॉरी मैंने डंडियाँ नहीं हटाई हैं ये डंडियाँ हटानी है। और फिर उसके बाद जो है ये बारीक सी चॉप हो जाएंगी। आपके पास चॉपर है कर लें, वरना आप हाथ से कर लें, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से ये टाइम की भी बचत हो जाती है इस तरह से छोटे छोटे गैजेट से। और ये आलू हमारे बॉयल हो गए थे, ज़ैनब ने छील लिए हैं और उसके बाद जो है इसे मैश भी कर लिया है। कांटे की मदद से करें या मैशर की मदद से या हाथ से, जैसे भी हो सके तो आप जो है वो कांटे से या मैशर से कर लीजिएगा, क्योंकि हाथ से ना थोड़े थोड़े मोटे मोटे से रह जाते हैं। अब यहाँ मैं कुछ मसाले ले रही हूँ। लाल मिर्च है, नमक है, अजीनामोटो है, कुटी हुई मिर्च है, हल्दी, भुना कुटा ज़ीरा, धनिया, इसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। और ये है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है आपने मसल के डालनी है। अच्छा, नमक और मिर्च आपने अपने हिसाब से लेना है, क्योंकि नमक मिर्च में क्या होता है कि सबकी अपनी एक क्वालिटी होती है ना, हम मिर्च की और नमक की जो है वो अपने सबका टेस्ट होता है खाने का, तो उस हिसाब से आप लिया करें। तो इसमें कोई क्वांटिटी आलू की नहीं है, जितनी भी आलू हो सके आपने जितना लेना उस हिसाब से फिर आप मसाले डालेंगे। हाँ, इसमें धनिया जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डलता है बनिस्बत नॉर्मल खानों के। तो ये जो है हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें मैंने इसमें 1 चम्मच भी नहीं बल्कि आधा चम्मच ऐड कर ली थी, क्योंकि ये हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। बच्चों को बहुत पसंद है और ख़ासकर ज़ैनब को तो आलू के बहुत ही पसंद है। तो ज़ैनब कहेंगी मैं ही बनाऊँगी, मैंने कहा चलो ठीक है। ज़ैनब ने ही ये सारी तैयारी की है, बनाया है, आटा गूँधा है। और अब जो है ये प्याज हमने डाल दी है बहुत अच्छी सी। हाथ वाली थोड़ी मोटी होती है ना, तो इस वजह से ये बारीक वाली हम इसमें डालेंगे, क्योंकि थोड़ी बारीकी का काम है इसमें। और हरा धनिया जो कि हम अपना सेव करके रखते हैं स्ट्रॉबेरी के डब्बे में काट के, सूख भी जाए तब भी हमारे ये काम आता है। पहले भी मैं ये सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। और प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो लाजमी आपने आगे शेयर करनी है।
इसमें एक मैंने लास्ट में मैं आपको बताऊंगी जो छोटा सा सीक्रेट मसाला मैंने डाला है, तो उसके लिए आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी। अगर आप स्किप करेंगे तो देखिए छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, ट्रिप एंड ट्रिक्स होती हैं ना किचन की कुकिंग की आसानी के लिए, तो वो जल्दी काम हो जाता है। अगर आप स्किप करेंगे तो इस तरह से जो है वो समझ आपको भी नहीं आएगी, और फिर जो है वो कंजूसी आप करते हैं ना लाइक करने में वीडियोस, तो मज़ा नहीं आता फिर। तो यहाँ पे जो है वो अच्छे तरीके से मैंने ये सब मसाले आलू में मिक्स कर लिए थे, और ये हमारा आटा मीन्स के मैदा जो हमने गूंद के रखा था, तो इसे अब हम ले लेंगे। काफ़ी सारे मैंने इसके साथ बनाने, ये बनाते बनाते बच्चे मम्मा आलू का पराठा बना दें, मम्मा ये कर दें, मम्मा वो कर दें। बच्चों के साथ कुकिंग जो है वो बड़ी मज़े की तो होती है, मुश्किल भी हो जाती है थोड़ी सी बस दफ़ा। तो देखें इस तरह से ये मैं बहुत अच्छी तरीके से एक दफ़ा और मैंने कहा इसे अच्छी तरीके से मैं इस तरह से गूंद लूँ। वीडियो मैंने फास्ट कर दी वरना बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, बातें तो होंगी नहीं ख़त्म। तो इस तरह से देखें ये मैंने इस तरह से अच्छी, ताकि मेरी पेड़े जो है वो बराबर की सारे सीक्वेंस वाइज बन जाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से करें, आप जैसे डायरेक्ट हम आटे का पेड़ा तोड़ते हैं आप उस तरह से ले लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये एक ज़ैनब को समझाने के लिए, बताने के लिए कि बेटा इस तरह से जो है वो सब बराबर बराबर होंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी कर ली है कटिंग। तो मम्मा मैंने भी कटिंग करनी है, मुझे भी करनी है। मैंने कहा चलें ठीक है अब आप करें कटिंग। तो इस तरह बच्चों को शौक़ होता है ना बनाने का, इस तरह से दिलचस्पी होती है, तो मेरे साथ शामिल होती हैं ये किचन में। पढ़ाई से जब बच्चे फारिग होते हैं फिर चाहते हैं कोई एक्टिविटी हो, तो वो इस तरह से शामिल रहती हैं। तो ये देखें ये फिर मैंने जैसे हम आम नॉर्मल पेड़ा लेते हैं, सबके मैंने गोल पेड़े बना लिए हैं। अच्छा सब एक साथ करिएगा, उससे क्या होता है कि जो हमारा जो थोड़ा सा आटे हैं ना उसको टाइम ठहरने का मिल जाता है, तो बड़े अच्छे से वो हम बेल सकते हैं ईज़िली। वरना फिर क्या होता है अगर हम हाथ के हाथ एक एक पेड़ा बनाएंगे तो वो च्युइंगम बन जाते हैं, उसमें बहुत देर लगती है, और बनाने हमने सारे ही हैं। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 बनाते रहेंगे। वैसे तो ये रमज़ान की तैयारी है, मगर माशाल्लाह रमज़ान से पहले ही जो बच्चों के घर होता है तो उसमें रमज़ान से पहले ही रमज़ान की रौनकें आ जाती हैं, तैयारी करते हैं तो बच्चे इंजॉय करते हैं। और मैं ये वैसे सारी चीज़ें ताज़ी ही बनाती हूँ, क्योंकि मैंने अभी वीडियो जो है वो रमज़ान में थोड़ा सा ये है कि ज़रा इबादत करते हैं तो शायद मुश्किल हो जाए, तो इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें पहले से ही बनाई हैं, मगर बना के रखी नहीं गई हैं। ये सभी जो है वो हमारे बच्चे इन जायकों से लुत्फ़ अंदोज़ हो गए कि मम्मा आप ये बनाएं, फरमाइशें बच्चों की एज़ यूजुअली। थोड़ा सा हमने लंबाई में इसको बेलना है, बीच में से हमने लगाया है कट, और इस तरह से हमने सेंटर करके पानी लगा के ज्वाइन कर लिया है, और ये हमने अंदर डाल दिए हैं आलू। इस तरह से जो है ये हमने इसकी फिलिंग करनी है। ज़ैनब ने मुझे एक साथ दे दिया था तो वो थोड़ा मुझे मुश्किल हो रही थी नोक तक पहुंचाने में आलूओं का बैटर। तो चलें कोई बात नहीं, इस तरह से जो है पानी लगाया। अब मैं ब्रश की मदद से इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हाथ गीले हो जाते हैं ना, फिर हाथ सूखे में डालना फिर गीले में डालना, तो बड़ा मुझे थोड़ी उलझन सी होती है। तो इस तरह से ये हम आगे से दबा देंगे, इस तरह से ये हमने इसे आगे से अच्छी तरीके से दबा दिया है। और इसको हम ज़ैनब कह रही थी कि पम्मा आलूओं को वो समोसे को बिठा दें जैसे बाज़ार में बैठता है, मगर ज़ैनब से थोड़ा सा आटा जो है वो पतला हो गया था, इस वजह से वो बैठ नहीं पा रहे थे। और एक इसमें छोटी सी टिप्स मैं आपको दे रही हूँ कि जब आप इस तरह से अगर आटा आपका पतला हो जाता है तो कोई बात नहीं, बन जाएंगे, ये बहुत अच्छे बनेंगे। और जब आप ट्रे में रखें या किसी भी चीज़ में आप इसे बना के इस तरह से देखें, ये मैंने सेंटर किया है, और इस तरह से आपने अंगूठे पे लेना है तो अंगूठे का सेंटर आपके हाथ में होना चाहिए। मीन्स के अंगूठे का जो सेंटर और जो इसका जॉइंट है समोसे का वो आपके हाथ में सेंटर में रहे, और फिर उसके बाद आप इसे बंद कर दें। वरना ज़ैनब ने जो किए थे इक्का दुक्का वो सेंटर जो है समोसे का साइड में चला गया था। तो इस तरह से हम बना के रखते रहेंगे। ट्रिक ये है कि ये देखिएगा, ये इस तरह से समोसों में आप डिज़ाइनिंग दे सकते हैं फोक की मदद से। अच्छा ये जो आइडिया ये मुझे ज़ैनब ने बताया, मम्मा ऐसे कर लें, ऐसे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा चलें ठीक है। तो इस तरह से ये
करते रहे हम लोग। अच्छा, ये जो हम देखें, ये जो मैं रख रही हूँ ना समोसे बना के, तो मैंने जिस ट्रे में रखे, अगर आपने उसमें खुश्की नहीं लगाई तो समोसे एक दूसरे से इस तरह से जुड़ जाएंगे कि बिल्कुल शेप ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से जो है लाजमी आपने अच्छे से खुश्की लगानी है और फिर रखने हैं। अब ये मैंने थोड़ा बड़ा पेड़ा ले लिया था, इसे मैंने बेल लिया है। और कोई भी कितना ही पतला हो मोटा हो कोई इसमें मसला नहीं है, जितना भी आप थिक या थिन रखना चाहें उस हिसाब से आप रख लीजिएगा। और ये जो आलू हैं ये मैंने तमाम इक्वली सब में इस तरह से फैला दिए हैं। और ये छुरी से भी आप लगा सकते हैं निशान, इससे जो है वो बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है पिज़्ज़ा कटर से। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं जैसे पिज़्ज़ा के होते हैं। तो ये निशान लगाए और निशान लगाने के बाद अब हमने कर लेना है इसको फोल्ड। तो इसको हम कुछ इस तरह से फोल्ड करना शुरू करेंगे। तो ये हमने कर लिए हैं फोल्ड। यहाँ से आप नोक को थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा, चाहे तो भले पानी हल्का सा लगा दें, ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आलू जो है वो बाइंडिंग एजेंट ही है। तो इसे हमने इस तरह से बना लिए हैं। इन सबको हम इस तरह से बना के जल्दी जल्दी रखते रहेंगे। वीडियो मैंने फास्ट कर दी है, कम टाइम में आपको ज़्यादा इस तरह से ज़्यादा देखने को आपको जल्दी जल्दी देखा जाए, क्योंकि देखने का भी तो टाइम होना चाहिए ना, और बच्चों के साथ जो इतना टाइम मिलता नहीं है। तो ये मैंने सब इस तरह से तैयार कर लिए हैं और मैंने इसे कवर करके रख दिया है। अब हमारा जो है वो है तीसरी टिप। तीसरी टिप ये है कि वही आटा वही मैदा हमने ये थोड़ा सा हमने रखा है मोटा। क्यों? क्योंकि हम बना रहे हैं इसके इस तरह से निशान लगा रहे हैं और इसमें हम बना रहे हैं नमक पारे। समझ तो गए होंगे आप। ये ऐसे हमने कटिंग इसकी कर ली है और अब हम इसकी आड़ी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था छुरी से ना, क्योंकि वो खिसक रहे थे, अपनी जगह से खिसक जाते हैं इस तरह से। अगर आप चाहें तो जो साइडों में ये है जो जिनकी शेप नहीं बनी हुई, दोबारा से आप इसे बना के और शेप दे लेंगे पेड़ा बना के, तो बहुत अच्छे से जो है ना, ये आप 2 से 3 दफ़ा अगर करेंगे इस तरह से तो ये बहुत अच्छी तरीके से फूल भी जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे जैसे हम पराठा बनाते हैं उस तरह से आप और मज़ीद इसमें ऑयल लगाएं, पराठा बनाएं, कवर करें। 2-3 इसको आपने कवर देने हैं और उसके बाद जो है आप ये बनाएंगे तो बहुत अच्छे और मज़ीद क्रिस्पी सॉफ्ट बनेंगे। तो ये मैंने अलग से प्लेट में निकाल लिए थे क्योंकि ये थोड़े से चिपक रहे थे आपस में, तो इसे मैंने फिर अलग कर लिया था और ये मैंने फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे ये समोसे हैं, ये भी हमारे यहाँ पे रेडी हो गए हैं। तो इसके साथ जो है आज की मेरी वीडियो का इख्तिताम होता है। और ये देखें ये सब जो है फ्राई हो रहा है। अब लाजमी सी बात है, फ्राई होके तो नहीं रखा जाएगा सारी चीज़ें, ये आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मगर मेरा ये मशवरा है कि हेल्दी खाएं और हेल्दी ही फ्राइज बच्चों को खिलाएं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुझे वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ये चीज़ें बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। तो ये हमारा प्लेटर तैयार हो गया है। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बताना है कि अब हमने नेक्स्ट क्या बनाना है, क्या आप लोगों की फरमाइश है। कंजूसी नहीं करिएगा बिल्कुल भी आप शेयर करने में और लाइक करने में। तो ये देखिए बड़ा अच्छा प्यारा सा हमारा प्लेटर तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।